नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पूरनलाल टुडू के समर्थन में आपको बताते चलें कि आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता जनार्दन से पुनः एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लेकर प्रभु श्रीराम के अस्तित्व को नकारते हैं। बिहार की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। बुरहानपुर जिले के उद्योग नगर में बीते 18 महीनों से लंबित वेतन वृद्धि न मिलने के कारण विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। हजारों मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में मजदूरों ने कामकाज को ठप कर दिया है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हड़ताल के चलते उद्योग नगर की फैक्ट्रियों की चिमनियां अब धुआं नहीं उगल रही हैं। उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया है। मजदूरों के घरों में चूल्हे तक ठंडे पड़ गए हैं। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रियांक सिंह ने भी बताया कि पिछले 1.5 साल से वेतन वृद्धि को लेकर लेबर इंस्पेक्टर, एसडीएम, कलेक्टर तक गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के बावजूद उद्योगपतियों ने बढ़ा हुआ वेतन देने से इनकार कर दिया है। मजदूरों ने साफ कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक फैलाया जाएगा। देश के कानून का पालन मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है। फैक्ट्री मालिक अपनी मनमानी चला रहे हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट का निर्णय हो या सरकार द्वारा बनाए हुए आयोग का निर्णय हो। वेतन वृद्धि जो हमारा एक अधिकार है, सारे श्रमिकों का अधिकार आज देने से इनकार किया जा रहा है। ये जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन है, ये लगभग अभी 2 साल होने में आ गए, 1 साल 9 महीने कुछ होने में आ गए। ये बढ़ा हुआ वेतन हमको दे नहीं रहे, ऊपर से तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। और कुछ अधिकारी जो है, चाहे श्रम आयुक्त हो या जो भी हो, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि भैया इनसे मिले हुए हैं। हमको ये लग रहा है, क्योंकि जहाँ भी हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही, ना हमारी सुनवाई एसडीएम के पास हो रही है, ना हमारी सुनवाई कलेक्टर के पास हो रही है, ना कोई श्रम आयुक्त हमारी सुनने को तैयार है। जी नहीं दिया जा रहा। हमारी 1/4/2024 से पेमेंट बढ़कर आई हुई थी, जिसका आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, अगले महीने में हो जाए। ऐसा एक महीना करते उन्होंने 19 से 20 महीने निकाल चुके हैं। इससे पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी, लेबर ऑफिसर भी थे, बड़े बड़े लोग अधिकारी भी थे, जो उन्होंने बोला था कि हम तुमको 3 किस्तों में पेमेंट कर देंगे। तो 3 किस्तों में पेमेंट नहीं हुई, एक ही किस्त में अभी तक उन्होंने 20 महीने निकाल दिए और आगे भी देने की कोई वो चाहत नहीं रख रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य मुकेश मल्होत्रा ने 29 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें श्योपुर जिले को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में यह भी कहा गया कि 26 से 29 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश से जिले की धान, बाजरा, तिल, काला चना, मक्का की फसल को 100% नुकसान हुआ है। विधायक ने किसानों को बिना सर्वेक्षण के 25,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की अपील की थी और साथ ही जिले के किसानों के बिजली बिल, केसीसी ऋण और अन्य कृषि ऋणों को माफ करने की मांग की है। अनाज मंडी ओबेदुल्लागंज में थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह और मंडी प्रशासक नायब तहसीलदार नीलेश सरवटे द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर स्टेडियम लगाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। बिना रेडियम लगी ट्रॉलियों के कारण सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए मंडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर के द्वारा उसमें रेडियम लगाने का काम किया गया।
किसानों को एक समझाइश और दी गई है कि वो पीछे अपनी नंबर प्लेट भी गाड़ियों में लगाएं, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी धान की ट्रॉली कहाँ जा रही है। और रेडियम इसलिए आवश्यक है क्योंकि रात में जब ट्रॉलियाँ चलती हैं तो उसमें दिखती नहीं है, तो इसलिए रेडियम से वो विजिबल होती है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग के हमारे तहसीलदार साहब, मंडी समिति के प्रशासक भी है। जो ट्राली के पीछे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें रात में अंधेरे में दिखता नहीं है, इसके लिए ये रेडियम लगाया जा रहा है और इसकी अभी लगाया भी गया है और मंडी गेट पे हम इनको रख देंगे। जो भी ट्राली बिना रेडियम की आएगी तो उसमें ये लगाने का काम करेंगे। ये अक्सर देखने में आ रहा है कि जो ट्रालियां हैं अक्सर रोड पे खड़ी हो जाती हैं, उनके पीछे रेडियम नहीं होता है, जिससे एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और जान की भी हानि हो रही है। इसके तारतम्य में जिला रायसेन माननीय कलेक्टर द्वारा और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जिले में ये अभियान चलाया गया है कि मंडी में अभी धान की फसल की आवक हो रही है, जिससे अधिक से अधिक ट्रालियां आती हैं, तो वहां पर मंडी, राजस्व और पुलिस एक संयुक्त अभियान चलाकर ट्रालियों में रेडियम चस्पा करें, जिससे कुछ घटनाओं पर रोका जा सके। साथ ही जो यहाँ पर ड्राइवर है उसके लोडिंग के और ट्रैक्टर ट्रालियों को उनके यातायात के नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है, सावधानी रखने के लिए। रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पिपलई के ग्रामीणों में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चलें कि गांव से बहने वाला नाला अचानक से काला पड़ गया है, जिससे गांव में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास की सोनी परिवार की TSS फूड राइस मिल से निकलने वाला गंदा पानी नाले में छोड़ा जा रहा है, जिससे नाले का पानी जहरीला हो गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची है। सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई है। ये मिल, चावल मिल जो है, इससे प्रदूषण फैल रहा है, सारे गांवों आसपास के परेशान हो रहे हैं। आंखों पे इस वक्त होता, मेरी जमीन ये लगी हुई है, ये बिल्कुल ये नाले के पास, इधर ये महेंद्र जी की, इधर मेरी। देख के आता हूँ तो ये देखो कंडीशन, ये कहीं जुकाम, कहीं आंखों पे, कहीं फेफड़ों, कहीं इन्फेक्शन हो रहे हैं। आगे पीढ़ियां और बच्चे, लेडीज में भी वो बीमार हो जाएंगे। परेशानी आ रही है, अचानक से कल इस नाले का पानी काला होगा एकदम जहर की तरह। इसमें मछलियां मरी हुई थी, सांप मरे हुए थे और जो चिड़ियों ने इसका जहाँ पानी पिया वो भी मर गई थी। तो मैंने सोचा इसमें क्या मालूम क्या होगा, एकदम अचानक ऐसी स्थिति क्यों हुई। मैंने फिर इसकी जहाँ खबर SDM साहब को भी दी थी और प्रदूषण विभाग वाले भी कल आए थे, वो जांच भी करके गए इस पानी की। और ये पानी हमारे पास रखा भी है, कल हमने इस पानी को भर के ही रख लिया था। इसकी जांच तो ये अचानक से काला पानी कहाँ से आया है और इस पानी के द्वारा खेतों में जो जाता है इससे कैंसर का खतरा है। कि आपके माध्यम से हमें नॉलेज हुआ है ना, हम इसको दिखवाएंगे और क्या इसमें कार्रवाई की जा सकती है और जो भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। सर, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पानी छोड़े जाने के बाद मछलियां भी मर गई हैं उसमें। अब देखिए, हमें वैधानिक रूप से हमारे पास आने तो दीजिए शिकायत। अगर हमारे पास शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम उसमें कार्रवाई करेंगे और फिशरीज से भी जांच करवाएंगे, उद्योग विभाग से भी जांच करवाएंगे, प्रदूषण विभाग से भी जांच करवाएंगे, है ना। पर लीगल रूप से हमारे पास तक आने दीजिए पहले शिकायत। क्या नाम है आपका? मुबारक। क्या समस्या आ रही है? इसमें मछलियां मर रही है, पानी बहुत गंदा छोड़ रहे हैं मील वाला, इससे बहुत समस्या आ रही है। वो जानवर पी लें वो मर जाएंगे, इससे वो आदमी को लिए नुकसान हो सकता है। आपको क्या नुकसान हुआ है? इससे मछलियां मर रही हैं। अभी तो नुकसान नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम पे नुकसान हो सकता है। इससे क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, मील का पानी सड़ा हुआ पानी नदी में डालते हैं, इसमें पूरी मछली मर रही, जानवरों को नुकसान है और फसलों में पानी जा रही है, उसका भी नुकसान है। तो रफी उल्टी है, आंखों में भरती है, एक्सीडेंट होते हैं मेन रोड पे हर 15 दिन में। गंज बसौदा में किसानों का सब्र का बांध टूट ही गया है।
अपनी फसल की उपज का उचित दाम न मिलने के कारण किसान आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई है। आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आक्रोशित किसानों का कहना है कि कल उपज के जो रेट मिले थे वह आज उन रेट में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। कुल मिलाकर 970 रेट की मक्का आज 600 पर आ गई है। इसी तरह जो सोयाबीन 4400 रुपए का था आज 3700 से 3800 रुपए की बिक्री आ गई है। औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी स्थित कोका कोला कंपनी ने सामाजिक दायित्व योजना के तहत बुधवार को 6 शिक्षण संस्थानों को वाटर कूलर भेंट किए हैं। मेला ग्राउंड स्थित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मोहन शर्मा ने फीता काटकर वाटर कूलर संबंधी संस्थाओं को सुपुर्द किया है और साथ ही क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा ने छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कार्यक्रम में उन्होंने SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संचालित शान सहित अन्य शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी है। तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भूड़िया पानी का गांव बकरी में स्वयं सहायता समूहों को खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे प्रदान किए गए, लेकिन गैस चूल्हा खराब होने की वजह से महिला लकड़ी में खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को परोस रही है। जानकारी लेने पर 2012 में इन्हें ये गैस चूल्हा दिया गया था और गैस चूल्हा खराब होने की वजह से आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोड़िया पानी का एक गांव है बखारी, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक छोटा सा समूह है जो बच्चों को खाना बना के सप्लाई करता है। मगर अभी हमने देखा कि ये लकड़ी और चूल्हे से खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। हमने जानकारी लेने को उन्होंने बताया कि इन्हें 2012 में गैस सिलेंडर दिया गया था शासन की ओर से, किंतु गैस सिलेंडर और चूल्हा खराब होने की वजह से लीकेज मार रहा था, जिससे कोई भी हादसा हो सकता था। इन सब बात को लेकर महिलाओं ने अब लगातार 2022 के 12 के बाद वो लकड़ी से खाना बना के बच्चों को सप्लाई कर रही हैं। एक तरफ शासन धुआं रहित योजना बना रही है, दूसरी तरफ पुनः महिलाओं को लकड़ी से खाना बनाने पे मजबूर हो रही हैं। साथ में शिकायत करने पर आला अधिकारियों ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। साधना न्यूज MPCG से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन रेहान के साथ। क्यों बनाए? गैस बिगड़ा सर, सुधरवा भी ली हम लोग, वो चल ही नहीं रहा, राड से आगे जा रहा था, मरेंगे तो। आग निकल रही थी। कब मिला था ये आपको? वो मिला सर 2012 में। अगर 2012 के बाद आज तक लकड़ी में ही खाना बना रहे आप? नहीं, जलाते सारा गांव का एक चूल्हा ला के बनाते थे। गैस खराब है तो क्या करें? कब से खराब है? गांव की वाली लेके आए थे, उससे बनाए। नहीं, ये गैस कब से जो मिली थी वो कब से खराब? ये गैस 2012 से मिली। अच्छा, फिर लकड़ी कहाँ से लाते हैं आप लोग? खरीदना पड़ता है जी। इसकी शिकायत नहीं किया था आपने गैस की? बोले सर हमने, हमारे यहाँ डहरिया सर को की ठीक करा दो सर करके, और हमने भी ठीक कराया, ठीक हुई नहीं, पूरी रात से आग आ रही, क्या करें हम लोग। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बुरहानपुर के पासी मोहल्ले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सागौन के 7 लट्ठे जब्त किए हैं। कार्रवाई में प्रशिक्षु LFS अजय गुप्ता, उप वन मंडल अधिकारी अजय सागर, वन परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्य सोलंकी और सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। लगभग 30 से ज्यादा वनकर्मी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कई थाना क्षेत्रों से आए 30 आवेदकों की शिकायतों को सुना। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और पिछली जनसुनवाई की शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा की है। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनने की प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखने का आश्वासन दिया है। शहर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड का एहसास हुआ। हल्की ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से मौसम में बदलाव आया है। साथ ही आगामी 1-2 दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में आए मोथा तूफान का असर पूरे देश में देखा जा रहा है, जिसके कारण कई प्रदेशों में बारिश का सिलसिला जारी है और साथ ही उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनते नजर आए। साथ ही जीवाजीराम राव वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के मुताबिक मौसम में इसी तरह के बदलाव की संभावना बनी रहेगी। है कि अभी 2-3 दिन से बारिश की स्थितियां थी। अभी कल शाम से पुनः बादल की स्थिति बन गई है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो 10 किलोमीटर कल हवा थी, जिस कारण न्यूनतम तापमान कम होकर 20 डिग्री हो गया है। कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोन्था बना था, उड़ीसा के तट से टकराकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण तेज बारिश की स्थितियां बन रही हैं। एक चक्रवात अरब सागर में भी बना है, जो गुजरात की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उससे भी नमी मिल रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिस कारण पूरे देश में सभी जगह बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो चक्रवात के रेंज में है, तूफान के रेंज में है, वहां पर तेज बारिश हो रही है और बाकी सभी जगह हल्की फुल्की बारिश की स्थितियां बन रही हैं। ये तूफान का असर जब तक रहेगा, जो लगभग 2 दिन की स्थिति रहेगी, तब तक ऐसे ही स्थिति रहेगी। जैसे ही ये तूफान का प्रभाव खत्म होगा तो आकाश खुल जाएगा, धूप खिलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। चबूतरा जो बनाई है, प्लेटफॉर्म बना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कलेक्टर हर्ष सिंह और सरकारी सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया और इस घटना से नाराज वकील कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी की है। वहीं आपको बताते चलें कि वकीलों का कहना है कि जब तक कलेक्टर हर्ष सिंह का तबादला नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा और ये विवाद प्रशासन और वकील समुदाय के बीच तनाव का कारण बन गया है। कलेक्टर बुरहानपुर के विरुद्ध जो हमारे संघ के सदस्य भाई श्याम देशमुख, जो शासकीय लोग अभियुक्त भी हैं, उनको मीटिंग में बुलाकर अपमानित किया गया। उनके साथ अपशब्द कहे गए
उनको अवैध रूप से संबोधित किया गया, क्योंकि वो एक कोर्ट ऑफिसर है और ग्रेजुएट ऑफिसर भी हैं। उनके साथ अपमानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा। हमारे संघ के एक वरिष्ठ सदस्य है श्याम देशमुख जी, जो कि शासकीय अभिभाषक जीपी भी है। उनके साथ में विगत कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा कुछ अशोभनीय अमर्यादित आचरण किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इस संबंध में जब संघ को शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में कल संघ की जनरल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय अनुसार 10 लोगों की एक बॉडी बन के और चरणबद्ध तरीके से इस संबंध में अपना विरोध व्यक्त करने के लिए और इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान निकालने के लिए एक नीति तय की गई है। उस नीति के अनुक्रम में आज हम यहाँ सभी अधिवक्ता परिवार के साथ ही बैठे हैं। हुआ ये कि जब हमने उनको घटना बताई कि हम सवेरे इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो मुझसे अपमानजनक व्यवहार करने लगे। बोले तू कौन होता, बोले कि आप कलेक्टर साहब हैं, हर्ष सिंह साहब ने। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए, हम इस वजह से लेट आए थे। बोले तू कौन होता है तो मुझसे बात करना। हाँ, और मुझे बोला कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।